मिनट पे जी। हाँ हमारी कितना टाइम आपने लिया यहाँ तक पहुँचने में? हमारे 5 या 6 मिनट में गाड़ी पहुँच गई। इतना जमा पूंजी भी नहीं है जो इतनी जल्दी से खड़ा कर लूँ मैं। तो क्या लगता है सरकार से कुछ मदद मिल पाएगी? इनके पानी भी कम था इनके पास, पानी के इधर प्रेशर भी नहीं था और जो पाइप यूज़ कर रहे थे उनमें पंचर हो रखे थे। एक ये हाँ जी 2 शॉप थे हमारे। भाई साहब की सैलून था और आपका? दोनों इकट्ठा ही था। इस पूरे अग्निकांड में अगर कोई काबिल तारीफ़ है तो वो फायर ब्रिगेड की टीमें हैं और उनसे इंस्पेक्टर हैं मामराज जी हमारे साथ हैं। उनकी टीम लगातार पूरी रात से लगी हुई। मामराज जी, किस टाइम आप तक सूचना पहुंची और किस टाइम कितनी गाड़ियां और कितने लोग पहुंचे थे यहाँ? हमारे को मैसेज मिला है 11:13 पे। जी। हाँ हमारी कितना टाइम आपने लिया यहाँ तक पहुँचने में? हमारे 5 या 6 मिनट में गाड़ी पहुँच गई हमारी। जी जी जी। हाँ जी 5 या 6 मिनट में। हाँ जी। तो जब आप यहाँ पर पहुँचे तो क्या स्थिति थी, क्या हालात थे? यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिकल की दुकान थी जी। उससे आग शुरू हुई है। कहाँ पर थी वो, थोड़ा दिखाएंगे आप हमें? ये पहले वाली, ये आइए मैं देखना चाहूँगा। यहाँ मतलब आग यहीं से पहले यहाँ से इससे आग शुरू हुई है जी पहले। यहाँ से शुरू हुई है? हाँ जी। तो क्या लगता है शॉर्ट सर्किट हुआ है? ये हमें इसके बारे में मालूम नहीं है, कह सकते सर। जी जी। तो जब आप आए तो सबसे पहले इसमें आग थी? जी। और सभी जगह फैल चुकी थी? नहीं, इसके लाग हार्डवेयर की दुकान थी जी। उसमें था मुगलैल के डिब्बे। तो गर्म होकर मुगलैल के डिब्बे फटे तो मुगलैल ही खिंड गया तो उसने आग पकड़ ली। उसने आग पकड़ी? उसने हाँ। उसके बाद बैटरी बूटरी जो थी उसके धमाके हुए जी। तो आग बढ़ती चली गई। तो आग आपके सामने ही वो धमाके हुए हैं? हाँ जी हाँ जी। जी जी जी। तो कितना आग आपके देखते देखते ही भड़की है? गाड़ियाँ और पहुँच गई जी फिर। कितनी गाड़ियाँ टोटल उस वक्त आ गई थी? हमारी उस टाइम तो 3 गाड़ी आई थी, बाकी गाड़ियाँ सारी यहीं इकट्ठी कर तो दी फिर क्या हमने। मामला जी वजह क्या रही? आप कहते हैं कि एक दुकान में आग थी और आप मौके पर पहुंच भी गए थे गाड़ी लेकर? दुकान बंद थी जी शटर लगे हुए थे सभी दुकानों का, कोई दुकान खुली नहीं थी। जी जी। शटर लगे हुए थे जैसे लगे तो वो। मतलब जहाँ जो आग का जो मेन जहाँ से उठ रही थी उसको आप फोकस नहीं कर पाए, उसको रोक नहीं पाए? सर वो दुकान बंद थी और ऊपर जो टायरों थे गर्म होके टायरों ने ऊपर भी आग पकड़ ली, लाग पास की दुकानों को आग कवर कर लिया। तो देखते देखते चारों तरफ आग फैल गई। तो कितना टाइम लगा जब आप पहुंचे? उसके बाद पूरी 15 नहीं लगे, इतने देर में तो बढ़ती चली गई। बढ़ती ही चली गई। जब आप यहाँ पर पहुंचे तो क्या जो दुकानदार थे, आसपास के लोग थे, वो भी यहाँ पर थे? वो इकट्ठे हो गए जी। फिर कुछ काम भी नहीं करने देते। कोई यहाँ मार, कोई कहता है अपनी दुकान में मार, ऐसे तो नहीं। फिर वो तो कंट्रोल तो करना सारे को करना था। लेकिन गनीमत रही कि जानी नुकसान नहीं हुआ? जानी नुकसान नहीं। पुलिस की भूमिका क्या रही? पुलिस आपसे पहले पहुंच चुकी थी या बाद? मौके पर पहुंच गई थी पुलिस। तो किस तरह की भूमिका पुलिस की रही है इस पूरे घटनाक्रम में? पूरा अपना वो करे है, बैरिकेड करे, चिगिर देते, रोकी आप पब्लिक को, भैया अंदर मत जाओ। आपको काम करने के लिए उन्होंने बढ़िया माहौल दिया? हाँ जी। तो अभी आपकी गाड़ियां हैं, कितनी गाड़ियां मौके पर हैं और कब तक ये आपका सारा ऑपरेशन चलने वाला है? तो थोड़ा ही टाइम लगेगा हमारा, ज़्यादा करेगा 1 घंटा लग जाएगा, 2 लग जाएगा। जेसीबी के द्वारा क्या है नीचे से खोद के? कभी भी आग है ना, जो केमिकल है, जो जैसे प्लास्टिक हो गया या कैसी बैटरी की होगी, वो अंदर ही अंदर सुलग रही है अभी। उसको हम पाड़ के और उसके ऊपर पानी लगा। मामराज जी, जिस तरह से टीन की हालत दिखती है, लोहे की, गाटर की, एंगल की जो हालत दिखती है, तो समझा जा सकता है कि कितनी भयानक आग रही होगी उस वक्त? बहुत ज़्यादा भयानक थी जी, विकराल रूप धारण कर चुकी थी आग। आपने अपने जीवन में बहुत सारे अग्निकांड देखे होंगे, क्या ये उनसे एक अपने आप में एक बड़ा अग्निकांड था? मार्केट में देखा सर, मने माजरा रेडी मार्केट में देखा सर, ऐसे से तो बहुत कांड हो चुके हैं। लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा कांड है ये। हाँ जी हाँ जी। जैसे आसपास में रिहायशी मकान हैं, दुकानें भी हैं, मार्केट भी है, तो क्या मार्केट अगर फायर ब्रिगेड अगर लेट होती तो क्या आग घरों तक भी जा सकती? लेट नहीं हुई सर, फायर ब्रिगेड तो समय पर आ गई, लेकिन वो आग विकराल रूप ले चुकी थी। अगर नहीं, मैं वही कहना चाहता हूँ, अगर फायर ब्रिगेड लेट करती तो क्या रिहायशी मकानों में भी आग घुस सकती थी? सर यहाँ ओपन एरिया था थोड़ा, इस करके रिहायशी मकानों को यहाँ कोई दिक्कत नहीं आई। अगर नज़दीक होते तो उनको भी चपेट में ले लेती आग। चलिए, बहुत बहुत मैं धन्यवाद करूंगा आपकी टीम ने, और आपने बहुत मेहनत की है तब जाकर। पूरी रात से लगी हुई है टीम? रात की अब तक लगी रहे सर। लगी हुई है। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। मामराज जी, जैसे बहुत सारे ऐसे टीम के योद्धा हैं जो पूरी रात से लगे हुए हैं। आप देखिए जेसीबी के साथ, पानी के साथ लगे हुए हैं। और अभी आप बने रहिए, परिवार जो हैं, जो दुकानदार हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, क्या उन पर बीत रही है वो भी आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं, मैंने जिस धुएं का जिक्र किया था उससे बचने के लिए फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो लगातार पानी डालते हुए आप देख सकते हैं
पानी डाल रहे हैं क्योंकि धुआं लगातार उठ रहा है और वो सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि बिल्कुल जो आखिरी जो चिंगारी है उसको भी रोक दिया जाए कहीं तो क्योंकि एक डर रहता है कि आसपास रिहायशी इलाके हैं और सेक्टर 9 है तो डर रहता है कि कहीं आग ना लग जाए। भाई साहब किस टाइम पहुंचे थे गाड़ियां लेकर आप लोग? कोलाई वो साथी हैं उनसे हम देखते हैं। रात के 12 बजे कुछ खबरों में 2 बजे बताया गया, किस टाइम आप तक सूचना पहुंची थी? सर हम तो अभी आए हैं सुबह ड्यूटी पे। हाँ जी, लेकिन आपके जो साथी हमारी शिफ्ट सुबह आई है, लेकिन गाड़ियाँ पूरे 5 मिनट बाद पहुंच चुकी थी यहाँ पे। तकरीबन 12 बजे का टाइम था, 2 बजे का नहीं 12 बजे के आसपास का टाइम। हाँ जी, तो क्या लगातार पूरी रात से ही ऐसे पानी बरसाया जा रहा है? पूरी रात से सर गाड़ियाँ चल रही हैं। लेकिन धुआं अभी भी चल रहा है? हाँ जी, उधर मशीन चल रही है, पूरा क्लियर करके लास्ट चिंगारी तक साफ करके जाएंगे। मतलब आखिरी चिंगारी तक। क्या लगता है कि इस जेसीबी हटाएगी और आप पानी डालेंगे तब ये चिंगारी रुकेगी? हाँ जी, देखिए वो लगातार काम करे, उन्हें हम रोकेंगे। यहाँ पर पुलिस भी पूरी रात से मुस्तैद है, लगातार अपनी ड्यूटी दे रही है। आप देख सकते हैं कि जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन पूरी जो मार्केट है वो तबाह हो चुकी है। अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी भी हैं, दूसरे अधिकारी भी हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे, उनसे बात करेंगे कि आखिर कितना नुकसान हुआ। सर जानना चाहूँगा कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है? कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, अभी शुक्र है भगवान का कि ये दिन में ऐसा हादसा नहीं हुआ, रात को हुआ है तो कोई जानी माल तो नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत नुकसान हुआ है। और लगभग 148 बूथ जो हैं टोटल जो बताते हैं यहाँ पर, और सभी टोटली कटे डाउन, बहुत भारी नुकसान हुआ है। और हम जननायक जनता पार्टी की तरफ से सरकार से मांग भी कर रहे हैं। आई एम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हियर। हाँ भाई, इसको तुरंत इनको जो कम से कम। जिला प्रधान नाम क्या है आपका? ऑफिशियल जी, क्या लगता है कि वजह क्या रही है ये पूरे घटनाक्रम? ये तो इंक्वायरी का विषय है कि किस वजह से आग लगी, तो हम नहीं कह सकते कुछ, लेकिन जो सुनने में आ रहा है क्योंकि शॉर्ट सर्किट कोई हुआ कहीं न कहीं, तो सुनने में आ रहा है वो अपने आप में एक पहले तरह का ये मामला है। इतनी बड़ी घटना जो घटी है ये अपने आप में पहली तरह का मामला है। सरकार से क्या निवेदन करेंगे? हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये सब लोग गरीब लोग हैं, क्योंकि जो इस टाइप के बूथ बने हुए थे या रेडी मार्केट थी तो कोई अमीर आदमी बनाता नहीं। हैंड टू माउथ वाले लोग हैं, इनको सरकार एक तो सबसे बड़ी है तुरंत इनको कोई मदद करे फाइनेंशियली, ताकि ये लोग थोड़े उठ खड़े हों। उसके बाद में ये जितने टोटल बूथ है हम मांग करेंगे इनको पक्का करे, चाहे सरकार करके दे, चाहे इनको सस्ते पर लोन दिलाए। ज्ञानचंद गुप्ता जी विदेश में हैं, उन्होंने वहाँ से भी एक वीडियो जारी की, उन्होंने कहा है कि हम इनके लिए कुछ ना कुछ राहत जरूर देंगे। नहीं, गुप्ता जी तो बड़ा अच्छा अपनी तरफ से उन्होंने कोशिश की है, और वो भी सरकार भी सभी चाहते हैं, या इवन प्रशासन भी सारा यहाँ पर आया है भाई इन लोगों की तुरंत सहायता हो। उम्मीद करते हैं कि इन तक राहत पहुँचेगा, जो आर्थिक बिल्कुल पहुँचेगा। और इसमें जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनसे भी हमारे अपील है कि वो भी जितनी हेल्प कर सकते हैं। आप सरकार में हैं, पहले सरकार से निवेदन करेंगे संस्थाओं से? नहीं, सरकार से निवेदन पहले है। सरकार का काम होता है कि कहीं का ऐसा हादसा हो जाए तो उसको तुरंत राहत दे। और साथ में थोड़ा मैं आपको बता दूं कि अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट जो है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, एक प्रोविजन है वहाँ पर, थोड़ा बताऊं आपको मैं कि अगर कोई 200 स्क्वायर फीट से कम की दुकान हो और फायर का कोई ऐसा हादसा हो जाए और वो दुकान रजिस्टर्ड हो, तो उनको 1 लाख से लेके और 10 लाख तक का मुआवजा देने का प्रावधान है। तो ये है दिलवाने के लिए आप हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करेंगे। इनको जो एसोसिएशन बनी हुई है वो तैयारी कर रहे हैं सारी, कितनी दुकान में हुआ, क्या हुआ, सारा कौन कौन थे, कैसे थे। और हुड्डा डिपार्टमेंट ने ये मार्केट जो है, ये बूथ, ये जो मार्केट उन्होंने अगर बिछाई, उनसे मांग करेंगे कि वो एक्चुअल में कितने कौन कौन लोग यहाँ पर थे, उनके पास वो सारा फिगर है, वो भी दें और लोगों को सही मुआवजा मिले, जायज़ लोगों को मुआवजा मिले। चलिए, बिल्कुल देखिएगा यहाँ पर प्रधान जेसीबी प्रधान है और पुलिस अधिकारी लगातार अपनी ड्यूटी करते हुए, और अग्निशमन की जो टीमें हैं वो लगातार रात से लगी हुई हैं। 10 गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड की यहाँ पर पहुँची थी, तब जाकर इस पूरे जो घटनाक्रम पर अंकुश लगा पाई या फिर आग को रोक पाई है। आप देख सकते हैं ये दुकान है, मैं दिखा देता हूँ। ये जो पिछले छोर पर ये दुकान है, इस दुकान के आग की तपिश देख सकते हैं, सभी जल गए हैं। पिछला जो हिस्सा है, ये हिस्सा थोड़ा सा बचा है, लेकिन पिछला जो हिस्सा है वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है और लगातार लगे हुए हैं। सरकार से भी निवेदन लोग कर रहे हैं और जो यहाँ पर दुकानदार थे उनसे भी हम बात करेंगे। आप बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ, उनसे बात करेंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक एक दुकानदार का कितना नुकसान हुआ है, वो जानने की हम कोशिश करेंगे। बस निवेदन आपसे बने रहिए कंचन टीवी के साथ। अब चंद्रमोहन बिश्नोई जी यहाँ पर पहुँचे हैं, जो दुख दर्द में शामिल होने के लिए पहुँचे हैं, उनसे बात करते हैं। एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है, बहुत बड़ा अग्निकांड हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ा हादसा हुआ है ये, जिसमें बहुत भारी नुकसान हुआ है जी हमारे सभी दुकानदार भाई बहनों का।
मैं सरकार से अपील करता हूँ जी कि इनको तुरंत प्रभाव से इनकी आर्थिक मदद की जाए जी और इनको दोबारा ये शेड पक्के बना के दिए जाएं जी और इन सब का इंश्योरेंस होना चाहिए। परिवारों से आप मिले हैं, दुकानदारों से, उनकी परिवार से आप मिले हैं, तो किस तरह का उनके हालात है, क्या उनकी सोच है? भाई बहुत से दुकानदार भाई बहनों ने लोन लेके, क्यों आगे त्यौहार का सीज़न आ रहा है, जी लोन लेके सामान इकट्ठा किया, जी कईयों ने बैंक से लिया, कईयों ने इधर उधर से लिया, बहुत भारी नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा पीड़ा है उनके मन में, हमारे मन में भी बहुत पीड़ा है। दुख है बिल्कुल। घटनाक्रम इतना बड़ा है कि वाकई में दुख है। रात वीडियो विदेश से ज्ञानचंद गुप्ता जी ने वीडियो शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार इस पूरे मामले में साथ खड़ी है और राहत देने का काम भी करेगी। ये लोग देखते हैं वो कितना करके दिखाते हैं, बात तो ये है कि कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। क्या उम्मीद लगती है कि इनका भरपाई कर पाएगी सरकार? सरकार का धर्म है ये पूरा करना, करे ना करे वो उनकी मर्जी है। जी जी। अगर सरकार इस पूरे मामले में इन गरीब लोगों की मदद नहीं करती है, दुकानदारों की मदद नहीं करती है, तो चंद्रमोहन बिश्नोई जी का क्या स्टैंड रहने वाला है? भाई हम तो हमसे जितना सेवा हो सकती है वो इनकी करेंगे, चाहे आर्थिक भी और वैसे भी। जी पूरी कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है। जी, कांग्रेस पार्टी और चंद्रमोहन बिश्नोई साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करने के लिए। तो देखिए इस दुख की घड़ी में वो पहुंचे हैं लोगों का दुख दर्द बांटने के लिए। अब जो यहाँ जो दुकानदार हैं, जो उनके परिवार हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। कुछ महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं। देखिए जिनका सब कुछ बिखर जाता है, जिनका सब कुछ टूट जाता है, तो क्या हालात होते हैं, उनसे बात करेंगे। एक माता जी हैं। माता जी, आपकी दुकान थी यहाँ पर? कोने वाली थी भैया। कोने वाली? हाँ जी। मैं चाहूँगा एक बार कैमरामैन को दिखाना, ये कोने वाली किस चीज़ की दुकान थी आपकी? सिलाई का काम था भैया। आप खुद यहाँ करते थे? मेरे हस्बैंड ने इंटरलॉक साड़ी फाल का काम था मेरा। जी। पिको करती थी। तो अब सब कुछ जलकर खाक हो चुका है? जल गया भैया, जल गया, सब जल गया। कितना नुकसान हुआ है? अब वो त्योहार भी लगाते थे ना, बेटा त्योहार लगाता था यहाँ कॉर्नर पे सारे त्योहार, तो उनका सारा सामान यहीं रखते थे हम। घर में तो इतनी जगह नहीं रहती। सब कुछ भैया। अभी छोटे छोटे थे मेरे 2 बेटे। मैं तब से कर रही हूँ, हस्बैंड नहीं है। तब से आप कर रहे थे? आपका भरण पोषण जीने का सहारा यही था? यही था भैया, यही था। इतना जमा पूंजी भी नहीं है जो इतनी जल्दी से खड़ा कर लूँ मैं। तो अब क्या लगता है सरकार से कुछ मदद मिल पाएगी? दे उनसे कहेंगे कि सरकार मदद करे? मदद करनी चाहिए उन्हें भाई। कहाँ से खड़ा करेंगे हम, कहाँ से खड़ा करेंगे भैया? रोज कमाना, रोज खाना, कैसे करेंगे हैं? देखिए एक विधवा महिला है जो अपना काम करके गुजारा कर रहे थे। अब आज वो जलकर ख़त्म हो गया है। आंखों में आंसू हैं, हो भी क्यों ना, क्योंकि वो रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे। इसी तरह के यहाँ पर सैकड़ों परिवार है। 148 दुकानें हैं और 148 दुकानों पे समझिए कि कितने लोगों का पेट यहाँ से पल रहा था, अब ख़त्म हो चुका है। यहाँ से कोई अपनी एक सुई भी नहीं उठा पाया है, सब कुछ स्वाहा हो गया है। और यही सब देखने के लिए जनता पहुँची है। सभी में दुख है। पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है, फायर ब्रिगेड अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अब जिम्मेवारी सरकार की बनती है कि सरकार इस मामले में क्या करती है। एक और भाई हैं, उनसे बात करते हैं। एक और भाई हैं यहाँ पर। आपकी किस चीज़ की दुकान थी? सैलून था जी मेरा। सैलून था? कहाँ पर था आपका? सामने कोने वाला। सामने कोने वाला ये आपका सैलून था। कब आपको सूचना मिली कि यहाँ पर आग लगी है? 11:30 बजे। 11:30 बजे। तो आप यहाँ पर पहुँचे तब तक गाड़ियाँ आ चुकी थी दमकल की? एक गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी। तो वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे? कोशिश कर रही थी, आग बुझी नहीं उन पे। बुझी नहीं? क्या एकदम से बहुत ज़्यादा भड़की है आग? एकदम से नहीं भड़की। इनके पानी भी कम था इनके पास। पानी की था, वो प्रेशर भी नहीं था, और जो पाइप यूज़ कर रहे थे उनमें पंचर हो रखे थे बहुत सारे। तो मतलब प्रेशर पानी नहीं डल पा रहा था। तो बता रहे हैं कि बाद में 10 गाड़ियाँ पहुँची है, वो किस टाइम आई हैं? वो तो बहुत देर बाद आई। तो जब तक आप भी हरियाणा की नहीं थी। जो 10 गाड़ियाँ आई हैं ना, वो हरियाणा की नहीं थी। हरियाणा की सिर्फ 2 गाड़ियाँ थी। मोहाली से आई हैं, डेराबस्सी से आई हैं और मनी माजरा से आई हैं। हरियाणा वाला क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। ये वेट करते हैं कि कब किसी का घर जले और कब हम आग बुझाएं। ये वेट करते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ये ना पुलिस कर सकती है, ना मीडिया कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये तो गरीब लोगों की रोटी छीन। कितना नुकसान हुआ है आपका? बहुत सारा नुकसान होगा। हमारी दोनों शॉप जल गई। एक ये एक, हाँ जी, 2 शॉप थे हमारे। भाई साहब की सैलून था और आपका? हम दोनों का इकट्ठा ही था। सैलून इकट्ठा? एक सैलून था और एक मैकेनिक की शॉप थी।
पापा कितने साल से यहाँ पर आप काम करते सन 88 से हैं? 88 से आप काम, फादर साहब से मेरे। उसके बाद आप संभालते थे, तो अब सरकार से क्या उम्मीद करेंगे? देखो क्या कहते हैं जी, हमें तो ये भी पक्की करके दे दे इस बारी। मेयर भी यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? अभी कुछ नहीं कहा। अभी कुछ नहीं आश्वासन कुछ नहीं दिया है, लेकिन यहाँ के जो रेहड़ी वाले जो दुकानदार हैं यहाँ पर, पक्की दुकानें शेड टीन डालकर वो दुकानें बनाएगी, तो वो चाहते हैं कि मुआवजा दिया जाए उनको, फिर से दुकानें बना के दी जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का तो सब कुछ यहाँ पर स्वाहा हो गया है। आजीविका चलाने के लिए, अपना परिवार पेट पालने के लिए भी उनके पास अब कुछ नहीं बचा है। अब देखना होगा कि सरकार इस पूरे मामले में क्या करती है। बात की जाए पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता की, स्पीकर भी हैं, वो विदेश के दौरे पर हैं, वो आते हैं तो क्या वो स्टैंड लेते हैं, क्या इनको मुआवजा दिला पाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। विपक्ष इस मामले में क्या कार्रवाई करता है, क्या स्टैंड लेता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। बस निवेदन है आपसे, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इन लोगों को न्याय दिलाने के लिए, इनको मुआवजा दिलाने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कंचन टीवी के लिए कैमरामैन सहयोगी हैप्पी के साथ शिपाल कंचन।